बिहार सरकार हम सभी नियोजित शिक्षकों के साथ हम लोग को हमेशा आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शुरू से ही प्रताड़ना का काम किया है। जब पूर्व में जब तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षकों को वेतनमान देंगे, राज्यकर्मी का देंगे। आज वह संयुक्त रूप से महागठबंधन के सरकार में है, और जब सरकार में आए तो जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली निकली उसमें हम सभी शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक है, मतलब जो 2023 के पूर्व जो बहाल शिक्षक है, उनको सारे लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम नहीं किया। हम लोग का मुख्य डिमांड यही है कि हम लोग को जो पूर्व के जो शिक्षक है, हम लोग को राज्यकर्मी का जो दर्जा उसमें हम लोग सभी लोग को समायोजन कर जाए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहूँगा कि हम सभी शिक्षकों ने आपको अपना कीमती वोट दे करके अब राजगद्दी पर बैठाने का काम किया था। 2024 और 2025 में यही बिहार के नियोजित शिक्षक आपको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। 2006 में या 2003 में किसने रोका था कि आप बीपीएससी से एग्जाम नहीं लीजिए? जो भी आपने प्रोसीजर अपनाया उस प्रोसीजर को हमने फॉलो किया। उसके बाद 2011 के बाद जो टेट प्राइमरी में और स्टेट का एग्जाम था उसको हमने फेस करके बहुत सारे जो जैसे जैसे उनकी बहाली थी वो प्रोसीजर फॉलो किया। अगर नए लोगों को लेना है तो आप बीपीएससी से लीजिए, लेकिन 2006 में 2003 में जो भी आपने प्रक्रिया पूरी अपनाई उसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। अब 2003 में बहाल है, इसका मतलब है कि आपकी जो नीति थी वो बहियात थी, वो बेकार थी। आपने ऐसी क्यों नीति अपनाई कि बेकार टीचर से लगभग 20 साल तक बच्चों को पढ़वाया? एग्जाम का जो तरीका है वो बिल्कुल बाहिवाइत है। एग्जाम देने से हम शिक्षक कतराते नहीं हैं, लेकिन आप एक समझ लीजिए कि शिक्षक जो है उसको आप बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए, उसको आप इंकरेज करिए और उसके बाद उसको डिपार्टमेंटल आप कुछ ले सकते हैं। लेकिन आप बताइए पूरे भारत में जो 40 साल से आईएएस पास करने के बाद जॉब कर रहा है, वो आदमी को अगर 45वां साल में कहा जाए एग्जाम देने के लिए, तो हमको तो नहीं लगता है कि भारत का कोई भी आईएएस 40 साल सर्विस करने के बाद फिर आईएएस के पैटर्न में जाके और परीक्षा को पास करेगा। तो परीक्षा पास करना बिल्कुल बेवहियात सरकार का निर्णय है। आप उसको टीचर को बढ़िया से ट्रेंड कीजिए, उससे में आप परीक्षा लीजिए, वो हो सकता है। लेकिन भारत की कोई संस्थान बीपीएससी आज एग्जाम पास करके लोग 40 साल नौकरी कर रहा है। 40 साल बाद उनसे कहिए तो आप बीपीएससी दीजिएगा, दे पाएंगे वो? उनसे हमें नहीं लगता है कि बीपीएससी का तो वर्तमान का सिलेबस भूल गए हैं। तो एग्जाम की बात नहीं, आप हम जिस वर्ग को पढ़ाते हैं उस वर्ग को पढ़ाने में हमारी क्या दक्षता है इसका आप कर सकते हैं। आज इकाई द्वारा जो आह्वान आज हुआ प्रतिरोध मार्च, उसमें जो सरकार 2023 में जो नियमावली लाई है उसमें जो नियोजित शिक्षक पूर्व है सबको वंचित कर दिया राज्यकर्मी से। तो हम लोगों का मेन जो मांग है वो है कि हम लोग जिस प्रकार शिक्षा मित्र को समायोजन आपको पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक में किया, उसी प्रकार 17 साल से 18 साल जो सेवा हम लोग दे रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से राज्यकर्मी घोषित कर दे। और 2020 के इलेक्शन में माननीय तेजस्वी जी ने नियोजित शिक्षकों के एजेंडा में रखा था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो पहला जो मेरा कैबिनेट बैठेगा उसमें पहला कैबिनेट में आप लोग को पूर्ण वेतनमान देंगे और राज्यकर्मी के दर्जा दे देंगे। लेकिन विडम्बना इस बात का है कि पुनः सरकार उनकी बन गई तो पर भी हम लोग को राज्यकर्मी से हटा दिया गया और परीक्षा देने की बात हो रही है। उनको जानना चाहिए कि हम लोग पहले बीएड कंपटीशन दिए, एक बाद बीएड पास हुए, 10 कंपटीशन दिए, उससे पास किए और 3 कंपटीशन पास करके अब पुनः कंपटीशन देने के लिए कर रहे हैं। कहीं संवैधानिक नियम है, अगर वो हम लोगों को समायोजन राज्यकर्मी नहीं देते हैं तो 2019 और 25 जो इलेक्शन होने वाला है उनको पूरे सूबे बिहार के जितने भी 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं हम ईंट से ईंट बजाएंगे, उनको गद्दी से उतारेंगे और पूरे विश्व में, पूरे भारत के पटल में दिखाएंगे कि जो राज्यकर्मी नहीं देगा वो कर्मचारी आपको गद्दी से उठा देगा। मांग है कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार बिना शर्त के घोषित करे। सरकार ने जो 2023 की नियमावली बनाई है उस नियमावली में कोई वेतनमान नहीं है। उस नियमावली में 6 बातें हैं, हम इनका विरोध करते हैं। नंबर 1 की सरकार कहती है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा आपको तब घोषित करेंगे जो बीपीएससी से परीक्षा उत्तीर्ण होगी। एक बात, इस पर हमारा विरोध है कि यहाँ हम बहाल हुए 2006 में, 2006 से नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो 17 सालों की हमारी नौकरी का क्या होगा? पहला सवाल, 17 साल की हमारी नौकरी चली गई, जबकि इंस्टांस ऐसे हैं। पहला इंस्टांस जगन्नाथ मिश्र ने बिहार में जो जितने हाई स्कूल थे एक कलम से सबका सरकारीकरण किया था और करते हुए जितने कर्मी थे उस
विभिन्न पदों पर विद्यालयों में, चाहे वो जिस ग्रेड के हों, सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया था एक कलम से। आज तो आधा काम सरकार को करना है, विद्यालय तो सरकारी है ही, केवल हमको सरकारी घोषित करना है। दूसरा उदाहरण है इसी नीतीश सरकार का कि जो बहाली शुरू हुई थी शिक्षा मित्रों की मुखिया जी के द्वारा, एक कलम से इसी नीतीश सरकार ने उनको 60 साल की सेवा रेगुलर कर दी थी, 60 वर्षों तक, 60 वर्षों तक आप रहेंगे। तीसरा उदाहरण है कि 2012 में जब मदरसों का मामला आया तो सरकार ने, इसी नीतीश सरकार ने निर्णय लिया कि 2011 तक जितने भी नियुक्त कर्मी हैं कार्यरत, सब सरकारी घोषित हो। तो फिर हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? एक उदाहरण हो तो एक उदाहरण ने आपको 4 उदाहरण दिए कि हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा भी करो, हमारा भी करो। दूसरा विरोध है कि सरकार के यहाँ कोई नौकरी होती है तो उसका वेतनमान होता है, वेतन नहीं, वेतन और वेतनमान में